फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस शुरा से खिताब में फील्ड मार्शल ने कहा कि दुनिया भारत के तौसी पसंदाना अज़ाइम से बदजन होती जा रही है। हिंदुत्व इंतहा पसंदी के रुझानात खतरनाक हैं। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने मजीद कहा कि भारत का दो तरफा फौजी कशीदगी में किसी तीसरे फरीक को शामिल करना भारत की ब्लॉक पॉलिटिक्स को फरोग देने की कोशिश बेबुनियाद है। इस भौंडी कोशिश का मकसद भारत का खित्ते में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के खुद साख्ता किरदार को गुमराहकुन तौर पर पेश करना है। ISPR के मुताबिक फोरम ने कहा कि पहलगाम वाक़े में भारत को वाज़े शिकस्त हुई। भारत अब फितना खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज के जरिए अपने मजमूम एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हमारे शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती मुसल्लह अफ़वाज की अव्वलीन तरजीह है। भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज के खिलाफ हर सतह पर फैसला कुन और जामे कार्रवाइयाँ जारी रखना नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल ने अमरीका समेत हालिया बैरूनी दौरों पर पाकिस्तान के फ़आल सफारती किरदार की तफसीलात से फोरम को आगाह किया। किसी ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को इस्तीफ़ा देने के लिए कहा और ना ही फील्ड मार्शल इस मनसब के ख्वाहिशमंद हैं। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम चलाने वालों से बखूबी वाकिफ़ हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दो टोक पैगाम बोले, जो लोग झूठे बयानिए में मुलव्वस हैं उनको पैगाम है, दुश्मन एजेंसीज के साथ मिलकर जो करना है कर लो। सदर पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज की क़यादत के साथ मजबूत और एहतराम पर मबनी ताल्लुकात हैं। फील्ड मार्शल की भी वाहिद तवज्जो पाकिस्तान की मजबूती और इस्तेहकाम पर मरकूज है। हम वो सब करेंगे जो पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है। सदर मुमलिकत की तब्दीली या सेहत से मुतालिक बातें सिर्फ अफवाहें हैं। अवाम गलत खबरों पर ध्यान ना दें। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी भी बोल पड़े। कहा, हुकूमती फैसलों में पीपल्स पार्टी का कोई किरदार नहीं। हुकूमत का हिस्सा ना बनने का फैसला CEC का था। अगर आगे हुकूमत का हिस्सा बनना हुआ तो भी CEC ही फैसला करेगी। वफाकी एंटी करप्शन अदालत ने टेडाप केस में यूसुफ रजा गिलानी को 9 मुकदमात से बरी कर दिया। यूसुफ रजा गिलानी ने मुकदमात को बेबुनियाद करार दिया। कहा, 12 बरस से मुकदमात चल रहे थे। इंसाफ में ताखीर इंसाफ से इनकार के मुतरादिफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बैनुल-अक़वामी ई-कॉमर्स कंपनी अली बाबा ग्रुप के 6 रुकनी वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म की मुल्क में ई-कॉमर्स को मज़ीद फ़रोग़ देने का लाएअमल तैयार करने के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत। कहा कि अली बाबा ग्रुप जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर इस वक्त 3 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी मकामी तौर पर तैयार करदा मसनूआत फ़रोख्त कर रहे हैं। पाकिस्तानी कारोबारों की तादाद में मज़ीद इजाफे के लिए इक़दाम किए जाएँ। असर हाजिर में ई-कॉमर्स बरामदात में खातिर खा इजाफे का एक बहुत बड़ा जरिया है। ई-कॉमर्स ग्रुप ने बताया कि अली बाबा के प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तानी टेक्सटाइल मसनूआत की मांग और फ़रोख्त सबसे ज़्यादा है। पाकिस्तान में ई-कॉमर्स को मज़ीद वुसअत देने की लामहदूद इस्तेदाद मौजूद है। बानी PTI के बेटों को पाकिस्तान आने पर गिरफ्तार करने की धमकी दी जा रही है। बच्चों को उनके वालिद से फ़ोन पर बात करने की इजाज़त नहीं। पाकिस्तानी हुकूमत ने कहा है बच्चे आए तो गिरफ्तार होंगे। बानी PTI की साबिक अहलिया जमाइमा गोल्डस्मिथ का ट्वीट में इल्ज़ाम। कहा कि हमें कहा गया बच्चों को जेल में डाल देंगे। ये सियासत नहीं, ज़ाती इंतकाम है। ऐसा किसी जमहूरियत या फ़ाल रियासत में नहीं होता। बानी PTI के बच्चे यहाँ आकर तहरीक चलाना चाहते हैं तो चलाएं, कानून के दायरे में रहकर काम करें तो एतराज़ नहीं। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि बानी को उनके बच्चे और बहनें रिहाई नहीं दिलवा सकते। रिहाई खुद बानी PTI पर मुनहसर है। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है, हम क्यों इस निज़ाम को दरहम बरहम करना चाहेंगे। 7 घंटे की मुसलसल तूफानी बारिश से लाहौर डूब गया। सूबाई दारुल हुकूमत में रवां साल की सबसे ज्यादा 142 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लाहौर बारिश के तारीखी स्पेल से औसतन 144 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लक्ष्मी चौक 182, इकबाल टाउन में 181 मिलीमीटर बारिश हुई। पानी वाला तालाब 175, समनाबाद 149 और कुर्तबा चौक में 151 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गुलशन रावी, इचरा, शाह जमाल के इलाके बारिश से डूब गए। नशेबी इलाकों में सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगीं। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें पानी में फंस गईं। गुलशन रावी का मेन नाला
नाला टूट गया। समनाबाद में गंदे नाले का पानी घरों और दफातर में दाखिल। इस्लामपुरा के इलाके में सड़क बैठने से गड्ढा पड़ गया। बारिश होते ही सूबाई दारुल हुकूमत में बिजली का तरसीली निज़ाम जवाब दे गया। लेस्को के 150 के करीब फीडर से बिजली की फराहमी मुअत्तल। बिजली बंदिश की शिकायत पर लेस्को का अमला शहरियों को टरखाने लगा। पंजाब के दीगर शहरों फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, सरगोदा, गुजरात में भी तेज बारिश। नशेबी इलाके डूब गए। पंजाब में बारिश और आंधी से हादसात में 6 अफराद जाँ बहक, 22 जख्मी हो गए। लाहौर, ओकाड़ा, शेखुपुरा और दीगर शहरों में छतें गिरने और करंट लगने के वाकयात रिपोर्ट हुए। कराची लियारी में इमारत गिरने से अमवात का मुकदमा दर्ज। सरकारी अफसरान और बिल्डिंग का मालिक नामजद गिरफ्तारी के लिए पुलिस की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। सानहे में मुलव्वस 6 से जायद अफराद को हिरासत में ले लिया। SBCA के साबिक ओहदेदारान और फ्लैट के मालिकान शामिल। वाक़े पर कायम तहकीकाती कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली। आज वज़ीर आला सिंध को पेश की जाएगी। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट में वाक़े के जिम्मेदार सीनियर अफसरान को सरकारी नौकरी से बर्खास्त करने की सिफारिश की गई। उधर बगदादी की मदीना गली में भी एक और मखदूश इमारत का इंकशाफ। इमारत के अंदर जगह जगह से सरिये निकल रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर में कई बरसों से सीवरेज का पानी जमा है। वज़ीर आला सिंध का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाइयों का हुक्म। गैर कानूनी तामीरात वाले इलाकों में तैनात अफसरान का 5 साला रिकॉर्ड मुरतब कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक गैर कानूनी तामीरात गिराने वाले बिल्डर्स, ठेकेदारों और अफसरान के नामों की फहरिस्त तैयार कर ली गई। ऑपरेशन के पहले मरहले में लियारी और साउथ में कार्रवाइयाँ की जाएंगी। दूसरे मरहले में ज़िला और शर्की में अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। SBCA में होने वाली हालिया गिरफ्तारियाँ भी इसी सिलसिले की कड़ी हैं। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और सिंध में भी बारिशें। डेरा मुराद जमाली, सोहबतपुर, नसीराबाद और सिब्बी समेत कई इलाकों में हंगामी सूरत हाल। बरसाती नालों में तुगयानी वाटर चैनल बह गए। PDMA के मुताबिक तूफानी बारिशों से बलूचिस्तान में 47 मकानात को नुकसान पहुंचा। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी शदीद बारिशों से नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। लाड़काना, सेवन शरीफ समेत सिंध में भी बादल बरसे। दादू और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश जल थल हो गया। कराची में भी कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हुई। उधर मुल्क के दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। दरियाए सिंध के बहाव में मुसलसल इजाफा। सैलाबी सूरत हाल के खदशे पर करीबी आबादी को इनखला की वार्निंग जारी। भक्कर दाजल के मकाम पर दरियाए सिंध में पानी का बहाव 3,51,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। दाजल, यूसुफ शाह और दीगर कच्चे के इलाकों में सैलाब का खदशा है। मुल्क में मानसून की हालिया बारिशों से 87 अमवात। NDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। 26 जून से 9 जुलाई तक मुख्तलिफ हादसात में 149 अफराद जख्मी हुए। PDMA ने पंजाब में 13 जुलाई तक मजीद बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। 11, 22 और वास्ता समेत तमाम मुतल्लिका इदारे मुतहरिक रहें। शहरी कच्चे मकानात, बोसीदा इमारतों और बिजली के खंभों से दूर रहें। वज़ीर आला मरियम नवाज भी पंजाब में मुसलसल बारिश की सूरत हाल पर मुतहरिक। अर्बन फ्लडिंग के लिए पेश की इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत। मरियम नवाज का कहना था तमाम इंतजामी अफसरान और वासा हुकाम खुद फील्ड में मौजूद रहें। नून लीग ने JUI को खैबर पख्तूनख्वा में मिलकर सेनेट इलेक्शन लड़ने की पेशकश कर दी। राना सनाउल्लाह की क़यादत में वफ़द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक नून लीग ने मौक़िफ़ अपनाया कि अगर मिलकर इलेक्शन लड़ें तो ज़्यादा सीटें निकाल सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने मामला JUI फ़े की पार्लिमानी पार्टी में रखने की यकीन दहानी करवाई। मजीद कहा, आपकी पेशकश सर आंखों पर, मगर पीपल्स पार्टी को भी साथ मिलाएं। राना सनाउल्लाह ने कहा, उनसे भी बात कर रहे हैं, लेकिन पहले आपको एतमाद में लेना जरूरी था। लीगी वफ़द जल्द पीपल्स पार्टी और ANP से भी मुलाकात करेगा। PTI रहनुमाओं को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त न मिल सकी। मुलाकात के लिए आने वाले तमाम रहनुमा अडियाला जेल से वापस चले गए। मेंबरान कौमी असम्बली जावेद अकबाल वड़ाइच, अली खान जदून, नवाज इलाही, गुलरेज इकबाल और साजिद हुसैन मुलाकात के लिए अडियाला जेल आए थे।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नेशनल टैरिफ कमीशन की फौरी तंजीम नौ की हिदायत। आला सतह इजलास में कहा, नेशनल टैरिफ कमीशन की जदीद खतूत पर तंजीम नौ नागुज़ीर है। कमीशन के पास मुल्की कारोबार, दरामदात व बरामदात और मार्केट के मुतालिक तमाम ज़मीनी हक़ाइक़ इकट्ठे करने की मौसर इस्तेदाद होनी चाहिए। शहबाज शरीफ ने नेशनल टैरिफ कमीशन के अपीलेट ट्राइब्यूनल को भी फौरी तौर पर फ़आल करने की हिदायत की। उधर वज़ीर-ए-आज़म से कतरी को पहमा शेखा अस्मा अल सानी की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने नांगा पर्वत सर करने पर शेखा अस्मा की हिम्मत और अज़्म को सराहा। शेखा अस्मा को पाकिस्तान की माउंटेन्स एंड टूरिज्म की ब्रांड एम्बेसडर भी मुकर्रर किया। नेट मीटरिंग से मुतल्लिक नजरसानी वर्किंग मुकम्मल हो चुकी, मामला 1-2 हफ्तों में दोबारा काबीना में लेकर जाएंगे। वजीर तवानाई अवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले सोलर नेट मीटरिंग की रेगुलेशंस के बदले रिटर्न जस्टिफाई नहीं। ख्वाहिश है नेट मीटरिंग को बाकी सार्फिन पर बोझ न बनने दें। बड़ी बड़ी सन्नतें और फर्नेस ऑयल प्लांट्स बिजली चोरी में मुलविस हैं। 591 अरब रुपए के नुकसानात पर काबू पाया गया। पंजाब में किसान कार्ड फेज 2 के तहत 100 अरब रुपए के बिला सूद कर्जे देने का फैसला। ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम फेज 2 के तहत 20,000 ट्रैक्टर सब्सिडी पर मिलेंगे। 50 से 65 हॉर्स पावर तक 5 लाख रुपए, 75 से 125 हॉर्स पावर तक 10 लाख रुपए सब्सिडी हुकूमत अदा करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। मरियम नवाज ने गंदम के काश्तकार को इमदादी नर्ख पर ज़र्री मुदाखिल की फराहमी के लिए प्लान भी तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई केसेस लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने 9 मई के केसेस यकजा करने की फवाद चौधरी की अपील मुस्तरद करने का फैसला कलअदम करार दिया। अदालत ने लाहौर और फैसलाबाद के मुकदमात यकजा करने का केस लाहौर हाई कोर्ट को वापस भिजवाया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया तो फरीकैन का केस मुतासिर हो सकता है। अदालत ने हतमी फैसले तक मुकदमात का ट्रायल रोकने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी।